Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. देखो आप सब लोगों को जैसा पता है कि एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी आई हुई है 20,000, जिसकी डिटेल हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी और मुझे लग रहा है आप लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो जो एसएससी की वैकेंसी आई हुई है इनमें जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि इस बार जो एसएससी का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। और कोई अगर नई जानकारी होती है वो हम नोटिफिकेशन से बता ही देंगे। तो एसएससी इस बार बहुत ही फास्ट अपना काम करने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सब लोग क्या करें, अपने जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे अक्सर ऐसा होता है कि एसएससी की साइट चलती नहीं है और 3-4 दिन पहले तो साइट बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, फॉर्म पड़ते ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसका आपको वेट नहीं करना है। जिन लोगों ने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो जल्दी से फॉर्म अपना अप्लाई कर दें, ठीक है ना। बात आती है एसएससी की, जो आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, तो उस तैयारी को हम भी आपकी तैयारी जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपकी तैयारी में हम कैसे मदद करें उसके लिए आज हम आपको कुछ बता रहे हैं। और जो मैथ की क्लासेस हैं वो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जो बच्चे यहाँ हैं, हमारा बैच चंदोसी में चलता है, आवास विकास चंदोसी में। तो कुछ लोग अगर ऑफलाइन और हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। हमारा सुबह 8 से बैच चल रहा है, 8 से जो 12 है वो बैच चल रहा है हमारा नॉर्मल, और 12 से जो 2 चल रहा है वो हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस कराते हैं हम, डेली प्रैक्टिस बैच चल रहा है। और 8 से 12 जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनका चल रहा है, ठीक है ना। प्री प्लस मेंस का हम जो सिलेबस आपके लिए करा रहे हैं, ठीक है ना, एसएससी के लिए, क्लियर। और जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाते हैं वो कह रहे सर हम कैसे करें, तो देखो प्रैक्टिस तो आपको अपने आप करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेबस मैं आपका ऑनलाइन ही करा दूंगा, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाते समय जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिनका कोई तोड़ नहीं होता है, ठीक है ना, उन क्वेश्चनों के लिए हम ऑनलाइन कराएंगे, ठीक है ना। यदि आप लोग साथ दोगे, यदि आप सब लोग पढ़ना चाहोगे, मुझे लगेगा आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं मैथ का पूरा सिलेबस फ्री, मैथ का प्री प्लस मेंस का पूरा सिलेबस फ्री मैं यूट्यूब पे ही करा दूंगा, ठीक है। लेकिन बस वो मुझे लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, यदि वीडियो आपकी अच्छी चलेगी, आप लोग देखते हो, आप लोग नोट्स बनाते हो, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करते हो, तो हमें लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आपको पूरी मैथ जो है फ्री करा देंगे, प्री प्लस मेंस दोनों की, ठीक है ना। यदि आपको प्री प्लस मेंस दोनों की मैथ ऑनलाइन करनी है और ये बिल्कुल फ्री होगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यदि आप यहाँ नहीं आ सकते तो ठीक है, और यहाँ आ रहे हो तो आपको सिलेबस पूरा हो ही रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहीं देखना स्टार्ट करो और यहीं आपको पूरी मैथ करा देंगे, ठीक है ना। तो देखो आज से हम जो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमने कुछ क्वेश्चन जो है अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो अलजेब्रा आप जानती है, बीजगणित इसको बोलते हैं अलजेब्रा। और बीजगणित का जो रोल है वो काफी रोल होता है एसएससी के अंदर, ठीक है, सीजीएल में प्री और प्लस मेंस दोनों में, ठीक है ना। तो अलजेब्रा हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से स्टार्ट करके पूरा कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज हम वो क्वेश्चन कराएंगे जिन क्वेश्चनों को देख के बच्चे डर जाते हैं, एग्जाम में जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़े सवाल हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमने एक शॉर्ट मेथड बनाया है, तो उस शॉर्ट मेथड के माध्यम से पूरा कराएंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, वो हम तुम्हें मिनट से पहले करना सिखाएंगे, 20 सेकंड में 30 सेकंड में आप आराम से सवाल कर दोगे। और ऐसे सवाल होंगे जो बहुत बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग हमसे पढ़ते होंगे तो आप सबको पता होगा कि बार बार हम एक मेथड जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हम, तो हम बार बार एक मेथड का जिक्र करते हैं, होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। कौन सा होता है भाई, बार बार हम आपसे बोलते रहते हैं कि देखो वैल्यू पुटिंग मेथड है, ये वैल्यू पुटिंग मेथड है, और आप कहते हो सर वैल्यू पुटिंग मेथड होता क्या है, ठीक है ना। तो मैं आज आप लोगों की जो कराने वाला हूँ वैल्यू पुटिंग मेथड करा रहे हैं, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या होता है कि हम जो तरीके होते हैं उन तरीके से नहीं चलते हैं, बस अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करके क्या कर देते हैं, कोई आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, जो एसएससी के अंदर जितने बड़े बड़े सवाल हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, देख कर डर भी लगता है, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड से सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यदि आप इस क्लास को पूरी देखोगे तो वैल्यू पुटिंग मेथड आपके आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हम टाइम खराब ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा की। और अलजेब्रा के अंदर कौन सा आपका वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है ना। देखो वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है, वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है आपको।
जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपकी वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। ये हर जगह लागू होता है, त्रिकोणमिति में भी होता है, अलजेब्रा में भी होता है, ठीक है ना। तो अभी हम अलजेब्रा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अलजेब्रा की। कि अलजेब्रा के अंदर जो वैल्यू पुटिंग मेथड होता है बीजगणित के अंदर वो क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई सवाल दिया जाता है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे कि मानो कोई सवाल दिया जाएगा, जैसे मान लो काफी सवाल हमारे पास है, मान लो ये सवाल दे दिया हमारा, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि भाई इसका आपको आंसर बताओ, कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो देखो इस सवाल करने के दो रास्ते हैं भाई, या तो देखो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, या तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, फिर काट पीट करने के बाद आंसर लेके आओ। तो देखो ये कितना खतरनाक सवाल लग रहा है आपके लिए, है ना। कितना खतरनाक सवाल है बताओ। तो ऐसे सवाल यदि एग्जाम में आते हैं तो बच्चे या तो घबरा के छोड़ आते हैं, या फिर बच्चे करने स्टार्ट कर देते हैं तो टाइम बहुत लेते हैं, फिर पता लगता है कि एक ही सवाल में पूरा टाइम निकल गया और मैथ हो नहीं पा रही है, ठीक है ना। क्योंकि सीजीएल का मतलब क्या है भाई? टाइम। भाई नॉलेज प्लस टाइम का कंपटीशन है। सीजीएल एक ऐसा कंपटीशन है जो नॉलेज का तो है ही है, टाइम का भी कंपटीशन है, ठीक है ना। इतना यूपीएससी में अगर जाओगे तो यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट है, वहां पर क्या है, टाइम की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ टाइम पर्याप्त मिलता है। वहाँ यदि आपको नॉलेज है तो आराम से पेपर कर सकते हो, बहुत टाइम होता है। लेकिन सीजीएल में क्या नॉलेज भी होनी चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, टाइम भी मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। तो इन सवालों को हम कम टाइम में कैसे करें वो लेके आए हैं, ठीक है ना। यदि आप आज की क्लास देख लोगे तो मैं कह रहा हूँ वैल्यू पुटिंग मेथड का समस्या सॉल्व हो जाएगी, और जितने बड़े सवाल होंगे और एग्जाम में बड़े सवाल आएंगे तो आप लोग उतने ज्यादा खुश होंगे। बाकी इतने परेशान होंगे सर कहाँ से सवाल आ गए, लेकिन आप क्या होगे, उतने ही ज्यादा खुश होंगे सवाल देख के, ठीक है। तो इस क्लास को आराम से देखो। ये क्लास क्या है, हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल आए हैं, तो प्रीवियस ईयर के सब सवालों को मैंने लिया है। कुछ इस क्लास में होंगे, कुछ अगली क्लास में होंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करना, तो मैं अगली क्लास में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, अच्छे अच्छे सवाल हैं ये प्रीवियस ईयर, जितने भी अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, जितने भी कठिन सवाल आए उन सबको इकट्ठा कर लिया है मैंने। जिन्हें बच्चे डरते हैं, और आप जब जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो देखते होंगे उनके टेस्ट में ये सवाल जरूर आते होंगे कहीं ना कहीं, और आप छोड़ते भी होंगे, और कहीं जाकर सॉल्यूशन देखते होंगे तो सॉल्यूशन में दिक्कत आती होगी, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए देखते हुए मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है ना। ये सवाल है, तो इस सवाल को क्या करें, तो हम करते क्या है, इसको सॉल्व ना करने की वजह वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या करते हैं कि ए बी सी की जो वैल्यू होती है, ए बी सी की जो वैल्यू है वो अपनी तरफ से मान लेते हैं। वो जो भी डाटा दे रखा है, जो भी दे रखी चीज है, उनकी वैल्यू अपनी तरफ से मान लो, और अपनी तरफ से मान के यहाँ लगा दो, और जो वैल्यू मानी है वो नीचे लगा दो, दोनों का आंसर मैच कर जाएगा, वही आंसर होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, अभी देखो अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो देखो ये जब वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करते समय आपको दो तीन बातें ध्यान रखिए। पहली बात कि ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि अनंत ना बने, अनंत नहीं बनना चाहिए। भाई अनंत कब बनता है, अनंत जब बनेगा जब एक बट्टे मतलब कोई संख्या है ऊपर, जब भी कभी हर में अगर जीरो आ जाएगा, ऊपर कोई संख्या है कुछ भी है, नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे जीरो आता है तो उसका मान कितना होता है, अनंत आता है, ठीक है ना। तो कभी नीचे जीरो नहीं आए, क्लियर। ऐसा वैल्यू पुट करनी है कि अनंत नहीं बने, उसके अलावा कोई वैल्यू पुट कर लो, ठीक है ना। पहली कंडीशन समझ गए, पहली कंडीशन क्या है कि अनंत नहीं बने, उसके अलावा कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। नंबर दूसरी क्या, वैल्यू पुट कैसे करें, तो देखो वैल्यू पुट करो तो पहले जीरो करके देखो, एक करके देखो, -1 करके देखो, -2 करके देखो, या 2 करके देखो। छोटी से छोटी वैल्यू पुट करनी है, जीरो से स्टार्ट करनी है। जीरो से यदि काम नहीं चल रहा है, जीरो से अनंत बनना है तो 1 कर लो, अगर 1 से भी काम नहीं चल रहा है तो 2 कर लो, अगर 2 से भी काम नहीं चल रहा है तो -1 कर लो। कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो अपनी जिससे कि अनंत नहीं बने और सवाल क्या आराम से सॉल्व हो जाए कम कैलकुलेशन में, ठीक है ना। भाई समझ आ रही है ये बात, नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। तो अब देखो ये हम कितनी भी तुम्हें बातें बता दूं मैं ऐसी, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते करते आपको आराम से इस चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपने पे। देखो अब इसमें पहला सवाल है वो देखो ये है। अब मुझे देखो ये सवाल करना है सॉल्व, ये कैसे करें सॉल्व, ठीक है। तो देखो यहाँ मेरे पास 3 वेरिएबल दे रखे हैं। कितने वेरिएबल दे रखे हैं मेरे पास है, 3 वेरिएबल है। आप देखोगे तो देखो एक वेरिएबल मेरे पास ए है, एक वेरिएबल बी है, एक सी है। तो 3 वेरिएबल दे रखे हैं, एक ए, एक बी और सी।
तो इन तीनों वेरिएबल की मुझे वैल्यू लगानी है, ठीक है ना। देखो मैं चाहता हूं तो इनकी वैल्यू समान भी लगा सकता हूं कि सबकी, यदि मान लो मैं एक एक वैल्यू लगा दूं, समान लगा दूं, तो समान वैल्यू लगाने पर क्या होगा, देखो बी में से ये घटाएंगे समान वैल्यू, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और जब तीनों जीरो हो जाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। इसलिए तीनों की हम समान वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर क्या करें, तो करोगे क्या, कुछ नहीं, तो जीरो की ए की वैल्यू जीरो मान लो, एक की वैल्यू, बी की वैल्यू एक की एक मान लो, एक की दो मान लो, तीनों की अलग अलग मान लो। अगर ये जीरो ना हो रहा होता तो हम क्या करते भाई, समान भी मान लेते, सबकी जीरो जीरो मान लेते, या सबकी एक एक मान लेते, कुछ भी मान सकते हो, बस अनंत नहीं बनना चाहिए। तो जब अनंत बनना है बराबर मानने पर, इसलिए हम ए की वैल्यू जीरो मान लेंगे, बी की एक मान लेंगे, और सी की कितनी मान लेंगे, दो। ये सवाल करना आपको, ठीक है। जब ये वैल्यू लगाएंगे तो देखो इसमें लगा के देखो जरा, देखो यदि मैं इस सवाल को सॉल्व करूं तो ए का मान जीरो हुआ, तो देखो ए का मान यदि जीरो लगाऊंगा तो इसकी गुणा पूरे से करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, पूरा जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये पूरा पद कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस ऐसे ही देखो बी का मान है एक लगा देना, तो एक की घात तीन करेंगे तो एक ही आ जाएगा ब्रैकेट में। सी का मान कितना है, दो, तो दो का स्क्वायर करेंगे, दो दूनी चार, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखो भाई, यदि मैं सी का मान कितना लगा देंगे, दो, तो दो की घात कितनी हो जाएगी, तीन, सी का मान दो लगाएंगे तो दो दूनी चार दूनी आठ हो जाएगा जी, और ए का मान कितना है, जीरो भैया, और बी का मान एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है, अपॉन। देखा कितना आसान सवाल है। मैं इसको मेथड से नहीं करा रहा हूँ, कभी अलजेब्रा पढ़ाएंगे आपके लिए तो मेथड से भी करा दूंगा यदि आप लोग कहोगे तो, लेकिन मेथड से करने की जरूरत क्या है, हमें तो एग्जाम देना है और एग्जाम पास में दिसंबर में, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू जीरो लगाओगे, इसकी वैल्यू जीरो लगाओगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस बी का मान लगाओगे कितना है, एक, और सी का कितना है, दो, माइनस का ए का कितना है, जीरो, ये वैल्यू पुट कर दो। सी का कितना है भैया, दो है, और दो के स्क्वायर दो दूनी चार हो जाएगा, ए का मान जीरो, माइनस बी का मान ए। और इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर देखो कितना आएगा, तो देखो ये जीरो हो जाएगा खत्म, ये चार एकम चार बचेगा यहाँ, और ये बचेगा माइनस का एक, कितना जीरो में से एक जाएगा माइनस का एक, और माइनस एक गुणा करेंगे तो माइनस के आठ बचेगा, बटे ये जीरो हो जाएगा, ये दो बचेगा, दो एकम दो हो जाएगा यहाँ, और ये देखो ये जीरो में इधर माइनस का एक बचेगा, चार एकम चार कितना माइनस का चार, तो हम देखते हैं तो ये माइनस के आठ बटे चार में दो गए तो माइनस के दो, माइनस से माइनस कर जाएगा, दो चौक आठ, मतलब चार आंसर आना चाहिए, कितना आया, चार। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए बी सी की वैल्यू लगाने पर चार आ जाएगा, तो देखो इसमें ये कट गया हमारा और ये भी कट गया। तो और देखना था, जीरो का मान देखो एक है, इसका मान बी का मान एक है, ये दो है, तो दो और एक ये तीन आएगा, तो ये भी कट गया, तो कौन सा यही आंसर सही होगा आपका, आराम से कर सकते हो, चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। देखो ए का मान जीरो, बी का मान एक, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना है एक, सी का मान दो, तो दो एक कम दो हो जाएगा, सी का मान कितना है दो, और बी का ए का मान कितना है जीरो, सी का मान एक, और ए का मान कितना है जीरो, तो कितना आया भैया, ये भी दो आया, ठीक है। ये कहाँ गड़बड़ हुआ भाई, एक बार सवाल चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ मिस्टेक हो रही है इसमें। एक बार सवाल चेक कीजिएगा सब लोग, ये 8 ही आएगा, अच्छा ये जीरो हो जाएगा, बी का मान एक लगाएंगे सही है, सी का मान कितना आ जाएगा दो, ए का मान जीरो आ जाएगा, और सी का मान कितना लगाएंगे दो दूनी चार, और जीरो माइनस का एक, तो दो बचेगा यहाँ, और माइनस के चार बचेगा, ये गलत हो गया, ठीक है। देखो 8 में 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो गई, तो देखो दो दूनी चार के तो दो आ जाएगा, ये दो आएगा, सॉरी कितना आएगा दो, तो देखो ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसका मान तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये सवाल क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो आप देखो कितने कम समय में ये सवाल कर लिया हमने आराम से, भाई कर लिया नहीं कर लिया, बहुत आराम सवाल हो गया, और वैसे करते सवाल का बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम सवाल करते हैं, और बताओ ये सवाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें भी देखो यहाँ भी a माइनस का b है और a माइनस सी है, तो इसका मतलब यहाँ 3 वेरिएबल है, एक a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, और क्या c वेरिएबल है, बोलो भाई है या नहीं। आप सब लोग ये अपनी कॉपी करके देखें और मुझे बताएं, ठीक है। तो देखो मैं करूंगा क्या, अब a का मान b का मान यदि हम समान रख लेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो अनंत बनना है,
नीचे जीरो बनने पर तो समान नहीं रख सकते, तो इसलिए एक का मान जीरो रख दो, एक का मान एक रख दो, एक का मान दो रख दो। आप कुछ और भी लगा सकते हो, या 3 लगा सकते हो, 4 5 कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये वैल्यू हम क्यों लगा रहे हैं भाई, जैसे गुणा भाग कम करनी पड़े इसलिए तो लगा रहे हैं, तो इसलिए छोटी छोटी वैल्यू लगाओ। तो देखो ए का मान जीरो लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, तो इसका मान जीरो हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो पूरी फ्रैक्शन का मान कितना है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसे पूरे मान लगाने की जरूरत ही नहीं है कि ए का मान जीरो तो इसका मान जीरो और इससे भाग जीरो हो जाएगा, खत्म कहानी। बी का मान कितना है, देखो 3, तो 1 की घात 3 हो जाएगा, गुणा सी कितना हो जाएगा भाई 2 और ए का प्लस 0 बटे अगर देखेंगे बी का मान कितना है भाई, देखो बी का मान 1 है और सी का मान कितना है 2, तो 2 में से देखो 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, गुणा सी में देखेंगे बी का मान कितना है, देखो 1 और ए का मान कितना है 0, तो 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस सी का मान देखेंगे तो सी का मान कितना भाई, देखो 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ए का मान देखो 0, बी का मान लगा देंगे 1 तो 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है, बटे फिर सी का मान 2, ए का मान 0, 2 में 0 जाएंगे तो 2 बचेगा, गुणा सी का मान फिर से 2, बी का मान 1 तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो करेंगे देखो 2 एकम 2 और ये 1 एकम 1 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 2 चौक 8 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 4, तो ये माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, इसका आंसर भी कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो देखो इसका आंसर 2, तो किस ऑप्शन का आंसर 2 आएगा, तो आप जानते ही हो, देखो इसका तो 2 आएगा नहीं, ए बी सी है तो 0 गुणा करेंगे इसकी 1 से 2 से, तो ये 0 हो जाएगा, खत्म कहानी, ये भी खत्म, और 0 1 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये खत्म। और इसको मैंने अभी जोड़ के दिखाया था इसी वैल्यू पे, इसी का मान कितना निकल गया 2 निकल के आया था, नहीं आया था पीछे, तो इसी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो कितने कम समय में हम सवाल कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वैल्यू पुटिंग मेथड को समझ लो आप, और मॉक टेस्ट में भी आपको खूब सवाल देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है ना। सवाल छठ पे चलते हैं, देखो ये सवाल करके दिखाओ आप, ये मैंने तो समझाया था ना कितना खतरनाक सवाल लग रहा है, ये बताया मैंने अभी, इसको करके दिखाओ, ठीक है। अल्लाह बताओ कितना आएगा इसका आंसर, तो सुनो भाई एक समझ, सवाल सेम है ना, तो देखो 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो मैंने कहा इसका मान 0 लगा दो, इसका 1 लगा दो, इसका 2 लगा लो, इसी पर आधारित काम करेंगे हम। तो भाई लगाओ भाई, एक का मान 0 लगाओगे तो देखो फिर से वो सवाल है, देखो इसका मान 0 लगाओगे यदि, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या सेम सवाल रख दिया क्या हमने, सेम नहीं अलग है, यहाँ स्क्वायर, ठीक है। भाई ए का लगाओ 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस बी का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और तो सी का मान कितना हो जाएगा 2 और 1 का 0, और 2 में से देखो 0 2 बचाएंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4 बटे ए का मान लगाएं 0, बी का मान कितना है माइनस का 1, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचाएगा, गुणा बी का मान फिर से लगाओ 1, ये माइनस के 2 और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये भी प्लस लगाओ सी का मान वही यहाँ 2 लगा दो, और ए का मान कितना लगाएंगे 0, बी का मान माइनस का 1, तो 1 में से 0 जाएंगे तो माइनस का 1, लेकिन माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। बी कितना आ जाएगा देखो 1, सी कितना आ जाएगा 2, और फिर से सी 2, 1 का मान 0, तो 4 एकम 4, और 1 1 की गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 2 एकम 2, यहाँ गुणा करेंगे माइनस 1 आ जाएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 ये माइनस का 1 बचेगा तो बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और देखो 3 आंसर में कहाँ दिखाई दे रहा है, सीधे बताओ, बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है, हाँ कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है ना। अब 3 आंसर कहाँ से लेके आए बताओ, तो देखो एक तो 3 ऑप्शन में यही आ रहा है भाई, और देखो अगर इसका भी मान लगाएं 0 और 1 प्लस के 2, तो ये 2 कितना हो रहा है, ये भी 3 हो रहा है, अगर कौन सा आंसर सही मानेंगे अपने। तो देखो अगर ऐसी स्थिति कहीं आ जाती है, ऐसी स्थिति यदि कहीं आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में देखो अगर ये भी सवाल दे रखा है, ऑप्शन में 3 भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट 3 आ रहा है ये तो, और एक अलग आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या है, ए प्लस बी प्लस सी वाला होता है इसे मानते, क्यों हमने इसको मान के तो किया है, ठीक है। तो इसीलिए सवाल हमने डाला है जी, अगर ऐसी स्थिति कहीं आ जाए तो दोनों में ये वाला सही मानेंगे, ठीक है ना। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, ये सवाल करके दिखाओ भाई। अब बताओ यहाँ कितने वेरिएबल है भाई, यहाँ देखो 3 वेरिएबल है, एक एक्स है, एक वाई है और कितना है जेड है, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। बताओ क्या करें, बोलो भाई, यहाँ हम क्या करें, किसी के पास कोई जवाब है। तो देखो यदि यहाँ हम सबके मान अगर 0 0 रख दें, एक्स का भी 0 वाई का भी 0 सबका 0 0 रख देंगे,
तो देखो यदि सबका 0 0 रख रहे हो तो सभी 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 ये भी 0 ये भी सभी 0 हो जाएंगे, तो क्या आंसर बताओगे? कोई आंसर निकल के नहीं आएगा। जैसे सबके 0 मान नहीं रख सकते, लेकिन चाहो तो इसका 0 इसका 1 इसका 2 रख सकते हो, तो उससे सवाल बढ़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन है एक काम करो, देखो इसका मान यदि 1 रख दूं, इसका भी 1 रख दूं, इसका भी 1 रख दूं, तो कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो रही है कि 1 1 रखने पर? अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। बोलो क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक एक समान रखने पर कहीं 0 बन ही नहीं रहा है, अनंत बन ही नहीं रहा है, अनंत नहीं बनना है, सबके मान बराबर रख दो, क्या दिक्कत है? तो देखो x का मान लगाएंगे 1 इसका 1 इसका 1, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 3 3 होती है 27 हो जाएगा जी माइनस के। देखो इसका 1 लगाओगे, इसका 1 लगाओगे और इसका 1 लगाओ तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 की घात 3 1 आ जाएगा माइनस का। फिर देखो इसका 1 इसका 1 इसका 1, इससे ये कट जाएगा, तो 1 की घात 3 फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे भी इससे ये कट जाएगा बराबर बराबर, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 27 में से कितने घटाओगे? 1 2 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 3। तो 27 में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। अब 24 देखो कहां पर आ रहा है बताओ? अब देखो 24 ये भी आंसर आ रहा है। अब देखो 24 लगा रहे हैं तो एक 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 करके लगा रहे हैं, तो एक एक कम एक 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 कम ये भी 24 आ रहा है, और एक 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 तो 1 और 3 8 तो 24 ये भी 24 आ रहा है। अब बताओ क्या करें? ठीक है, नहीं आया, 3 4 ऑप्शन फंस गए ना। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें, कभी कभी फंस जाए अपने तो इसको खत्म कर दें। वैल्यू पुटिंग मतलब समझना, ये मैंने आपको करके दिखाया है कि आपके दिमाग में आया सर ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है ना। बट समझो यहाँ से क्या गायब हुआ था अभी? यहाँ से बाई गायब हुआ था, बाई था अभी, बाई गायब हुआ था। अब ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आ रहा है नहीं, तो हमें क्या करना है भाई? तो इसका वही मान लगाएंगे पहले वाला ही। एक काम करो, इसको हटा दें, फिर इसका हटा दें, और हटाने के बाद देखो इसका मान लगा दो 1, अगर अलग अलग लगा के देख लो, इसका 1 इसका 2 लगा के देख लो, इसका 3 लगा के देख लो। लगाओ भाई, x का मान लगाओगे 1 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 6 और 7 का 2 16। इसका लगाओगे 1 इसका लगाओगे 2 इसका कितना लगाओगे 3। देखो 1 और 2 3 माइनस के 3 3 में 3 जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस कर दो, बाई देखेंगे तो बाई कितना आ जाएगा? देखो 2, जेड कितना है 3 और माइनस का ये एक्स, तो 3 और 2 5, 5 में से एक जाएगा 4 और 4 चौक 64 हो जाएगा माइनस के। यहाँ देखेंगे जेड का मान कितना लगाया भाई हमने 3, एक्स का मान 1, वाई का मान कितना लगाएंगे 2, तो 3 और 1 4 में 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 2 4 2 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यार 216 और देखो 8 और 4 12, ये कितना आ गया 72 आ गया। अब क्या करा बताओ? घटाओ 6 में 2 को 4, 11 7 के 4, तो कितना आ गया 144 आ गया। अब देखो 144 किसका मान आ रहा है? अब जिसका 144 आंसर आ रहा होगा वो सही हो जाएगा। देखो तो इसका लगाए पहले वाले का, इसका 3 लगाएं, इसका 2 लगाएं, इसका 1 लगाएं, 3 तो 5 6 48 आ रहा है इसका, पहला ऑप्शन गलत। इसका लगा के देखें 24 का 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 24 हो जाएगा, गुणा 3 दूनी 6, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 दूनी 14, 144, तो ये आंसर सही हो जाएगा। बात में और किसी का आएगा नहीं। देखो 3 दूनी 6 12 6 72 आ गया नहीं, तो इसका सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई वैल्यू समान रख देते हैं, एक एक रख देते हैं, कोई दिक्कत रख देते हैं हम। बात समझ आई? अब नहीं आई? तो हमारे सब ऑप्शन बन लेते हैं, ये भी ऑप्शन मिल रहा था, ये भी ऑप्शन, ये भी ये भी ये भी, ठीक है ना, क्लियर। अब तुम कहोगे सर टाइम तो बहुत खराब हो जाएगा, तो एक काम किया करो, जब वैल्यू पुटिंग करो तो पुटिंग करने से पहले ऑप्शन चेक कर लिया करो। जैसे मान लो ये रखी, तो हम चाहते तो ये ऑप्शन चेक कर लेते। देखो 1 1 2 3, तो 3 अट्ठे कितने हो रहे हैं 24, ये भी 24 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो हम ये नहीं रखते। तो पहले वैल्यू पुटिंग रखने से पहले ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, क्योंकि ऑप्शन में तो अनंत नहीं बनना है, ऑप्शन समान तो नहीं आ रहे हैं, अगर समान आ रहा है तो तुरंत खत्म करो, ये लगाओ फिर लगा लो, ठीक है। तो इस सवाल में टाइम तुम्हें इसलिए दिया कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम वैल्यू में चेंज भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। यदि आप ऑप्शन नहीं देखते हो तब तो घबराना नहीं है, आराम से सवाल करनी, फिर आपको बहुत टाइम बचेगा इसमें, ठीक है ना। बोलो ये क्लास समझ में आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही है? बताओ हाँ या ना। तो बढ़ते आगे, ठीक है, थोड़े आगे बढ़ते। तो एक ये सवाल है, इस सवाल को करके दिखाओ भाई कैसे करें। तो देखो ये सवाल में बताओ सब लोग कैसे करें। देखो ये दे रखा है x बराबर ये दे रखा है और y बराबर ये दे रखा है, ठीक है ना। बताओ आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सब लोग बताइए पहले, तो समझ में क्लास आ रही है नहीं आ रही है, बताइए सब लोग।
समझ में आ रहा हो ना तो जरूर कमेंट करना और इसको ना शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जो ज्यादा लोग देखेंगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम इस क्लास को फिर कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है ना। क्लियर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो देखो इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो हम ए की वैल्यू पुट करके एक्स का मान निकाल लेंगे और वाई का मान निकाल लेंगे, और एक्स और वाई का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, एक्स और वाई का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, और यहाँ रखने के बाद जो आंसर आएगा उसे देख लेंगे। क्या दिक्कत है बताओ, बताओ ए की वैल्यू क्या पुट करें। देखो ए की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें तो देखो यहाँ अगर 0 लगा देंगे तो 0 से 1 को भाग करेंगे तो अनंत बन जाएगा, इसलिए 0 पुट हम नहीं कर सकते, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, ए बराबर 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 पुट करेंगे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बताओ 1 पुट करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे तो देखो ए का मान 1 हो जाएगा प्लस 1/1 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, एक्स का मान 2 हो जाएगा। वाई का मान निकालना हो तो देखो ये 1 लगाएंगे, माइनस का 1/1 करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो वाई का मान कितना आ जाएगा 0, तो एक्स 2 आ गया, वाई कितना आ जाएगा 0, तो लगा दो भाई, देखो इसमें मान लगाओ, एक्स का मान 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, वाई का मान 0 हो जाएगा, माइनस का देखो ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना बचा गया 16, और 16 कितना आ गया 4 निकल गया, ठीक है, और 4 ऑप्शन दोबारा आ ही रहा है, ठीक है, तो और कहीं नहीं आ रहा होगा, तो 1 लगाएंगे यहाँ तो 8 आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे 16 आ जाएगा, 4 1 में ही आ रहा तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो तब कितने सिंपल तरीके से सवाल है, सिंपल सवाल है ना, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे सब सवाल को नोट्स बना लो आप लोग, और नोट्स यदि आप मुझको शेयर करते हो और कमेंट करते हो सवाल को, तो मैं ये क्लास कंटिन्यू करूंगा और आगे को इसके सभी टाइप करा दूंगा वैल्यू पुटिंग वाले, ठीक है, वैल्यू पुटिंग के मैक्सिमम सवाल करा दूंगा, तो अलजेब्रा आपकी ऐसी हो जाएगी कि वैल्यू पुटिंग से ही कर लिया करोगे, ठीक है ना। तो वैल्यू पुटिंग मेथड खूब लंबा चलाऊंगा यदि आप सही करोगे तो। देखो एक सवाल ये है, तो कह रहे हैं एक्स प्लस वाई बराबर 2z दे रखा है, तो कह रहे हैं इसका मान ज्ञात करो, तो देखो हमारे पास 3 वैल्यू है यहाँ, देखो एक एक्स है, ये एक वाई है, एक क्या है जेड, तो इन तीनों के मान क्या करें हम अपनी तरफ से मान लें, क्या करें भाई, इनके मान अपनी तरफ से क्या कर लें मान लें, और ये मान लेंगे तो हमारा वो मान यहाँ रख दें, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो देखो यदि मैं x का मान भी 1 मान लूं, y का मान भी 1 मान लूं, z का मान 1 मान लूं, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 1 कम तो बराबर हो गया, लेकिन x का मान और y का मान z का मान समान हो गए ना, हो गए। देखो x y z का मान समान हम नहीं इसलिए नहीं मान सकते कि x में z हटाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 इसको भाग देंगे अनंत बन जाएगा, तो इसलिए समझ में आ गया कि इसके वैल्यू समान तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, कि अनंत नहीं बनाना है। मैं इस बात को बार बार मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, मान के गलत इसलिए मान के दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अनंत नहीं बनाना है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अलग अलग माननी पड़ेंगी। अब ऐसी वैल्यू मानो कि एक्स वाई जेड की ऐसी ऐसी वैल्यू मानो कि तीनों की सेटिस्फाई कर जाए और ये 0 ना बने, ठीक है ना। तो देखो कैसे माने बताओ, बोलो भाई कैसे माने। देखो इसकी वैल्यू यदि मैं कितनी मान लूँ 2 मान लूँ, एक्स की कुछ भी मान सकते हो, और ये कितनी मान लें भाई कि 4 मान लें, तो जेड कितनी मान सकते हो 3 मान सकते हो भाई। देखो एक्स वाई 2 और 4 6, और 2 और 4 कितनी हुई 6 हो गई, और जेड देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 3, तो 3 दूनी 6, तो 2 4 3 होगी नहीं होगी। तो ऐसी कोई भी वैल्यू अपनी आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है कि देखो 2 इसका, देखो एक इसका मान मान नहीं सकते हम, जेड का मान 2 क्यों नहीं मान सकते, इसका मान 2 मानोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका तुम्हें 1 मानना पड़ेगा, फिर इसका 3 मानना पड़ेगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। जेड का तुम मान रहे हो तो वो भी सही है तुम्हारा, ठीक है, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, ठीक है, 2 4 3 ही मान सकते हो। और ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही तो ऐसे ही मान सकते हो कि जेड का बाद मान यदि हम 2 मान लें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 करने के लिए एक्स का 1 मान लो, ये 3 मान लो, तब भी सही है, ठीक है। तो इसे ना मानोगे तो इसे मान लो, तो देखो एक्स प्लस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 और 1 4, और 2 दूनी 4, तो ये भी मान लो, ठीक है। तो छोटी छोटी वैल्यू मानो, ये मान सकते हो, ठीक है, जो मर्जी है मानो। तो अब देखो एक्स का मान 1, वाई का मान 3, जेड का मान 2 लगा दो। जेड का मान कितना है 2, एक्स का मान कितना है 1, माइनस के जेड का मान कितना है 2, प्लस जेड का मान कितना है 2, ये 2 है, ठीक है। वाई का 2 माना है हमने, वाई का 3 माना है, और फिर से जेड का कितना माना है 2 माना है। तो देखो 2 बटे माइनस का 1 प्लस 2 बटे प्लस का 1, ये माइनस के 2 हो जाएंगे, ये प्लस के 2 हो जाएंगे, और 2 से 2 कटा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 कौन सा आ रहा है ये आ रहा है, वो आंसर, ठीक कर लोगे नहीं कर लोगे। तो यहाँ एक्स का मान 1 और वाई का मान 3 और जेड का मान 2 मान का आ गया। यदि आपको किसी कंफ्यूजन हो तो ये मान सकते हो, कोई मान सकते हो, ठीक है, तो कम से कम वाला मानते हैं हम, ठीक है, तो ये मान लिए, ठीक। बोलो हाँ या ना, ये सवाल करके दिखाओ।
तो देखो ये भी सेम सवाल ही है। देखो x प्लस वाई बराबर 2z दे रखा है और ये पूछा है तो x माइनस z है, y माइनस z है, तो इसका मतलब x z का मान और y z का मान हम बराबर नहीं मान सकते। बराबर क्यों नहीं मान सकते? अनंत हो जाएगा। तो इसलिए वही x बराबर मान लो, y बराबर मान लो और z बराबर मान लो। तो देखो अभी हमने क्या माना था कि देखो z का मान हमें पहले यहाँ से मानना, एक मान नहीं सकते, तो कितना मानेंगे? z का मान 2 मानेंगे, तो ये कितना 4 हो जाएगा। ये 4 करने के लिए इसको 1 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। अब देखो इसको हम पुट करना और पुट करके मुझे आंसर बताना है इसका कितना आ रहा है, ठीक है सब लोग, ठीक है, ठीक है ना भाई। इस सवाल छोड़ देता हूँ आपके लिए, करके दिखाओगे आप। इस सवाल पे आते हैं। अब बता दो एक ये सवाल है, इसको कैसे मान, ठीक है, ए कैसे मान है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम कैसे मानते हैं, तो जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है तो कैसे मानेंगे इसको, ठीक है बताओ भाई। देखो चाहो तो आप इसको ऐसे ही मान सकते हो कि देखो इसको 0 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको माइनस का 1 मान लो। बोलो हाँ या ना। देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस का हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का मान 0 मान लो, देखो प्लस कराएंगे और इसको माइनस करेंगे, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये वैल्यू लगा दो इसको, ए की वैल्यू 0 मानी 0 लगा दो, बी की वैल्यू 1 मानी 1 लगा दो, सी की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर करेंगे तो ए कितना है? 0 का 0 रहेगा, माइनस के बी कितना है? 1 और सी कितना है? माइनस का 1। तो ऊपर देखेंगे तो 1 और 1 2 आ जाएगा और नीचे माइनस माइनस प्लस और 1 1 कम 1, तो कितना आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया। 2 आंसर कौन सा है? बोलो भाई, कोई कठिन सवाल है? बड़े आसानी से कर लोगे, नहीं कर लोगे एग्जाम में? ऐसे देखो ये करके दिखाओ। देखो फिर से एक्स वाई जेड आ गया 0, इसको ए 0 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको माइनस का 1 मान लो, करके दिखाओ। देखो 0 मानेंगे एक्स तो ये खत्म हो जाएगा, कहानी 0 हो जाएगा। बाई का माना 1 तो ये 3 हो जाएगा, और जेड माना माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बाई कितना माना 1 तो ये 2 हो जाएगा, और एक्स जेड तो एक्स 0 तो खत्म हो जाएगा। तो 3 और 1 4/2 और 2 दूनी 4, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कुछ भी मान सकते हो कि ये सेटिस्फाई करे, कुछ भी मानते हो। इसको एक्स को 1 मान सकते हो, इसको 1 मान सकते हो, इसको माइनस का 2 भी मान सकते हो, बस 0 आ जाए, कुछ भी मान सकते हो। आगे आंसर नहीं आ गया? बोलो एक काम करो, ऐसे देखो इस सवाल करके दिखाओ आप लोग, मैं वेट करूंगा, ठीक है ना। इसका आंसर बताना कितना है? 10 का। 10 का आंसर ये आपके लिए है, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ इसका, ठीक है ना। जैसे कि कौन सा सवाल आ गया? 9 10 11 11, इसे भी कर सकते हो या वो सेम सवाल है, तो इसका भी आंसर मुझे बताओगे आप मान के, ठीक है ना, कितना आ रहा है। देखो ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, और ये संख्या अलग अलग, सेम सवाल नहीं है। सवाल दोनों क्या है? अलग अलग हैं थोड़े थोड़े। और जो सभी एग्जाम जो सीजीएल के एग्जाम में आए हुए सवाल हैं सब, इसमें एसएससी सीजीएल में सभी एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है ना। तो इन सब के आंसर मुझे करके बताओ, ठीक है ना। बढ़ता हूँ आगे। देखो इसका भी बिल्कुल सेम सवाल है, ये भी करके दिखाओ मुझे, इसी तरीके पर आधारित है, इसे भी आपको करके दिखाना है मुझे। और देखो इसको भी आपको करके दिखाना है। देखो ये भी क्या है? बिल्कुल सेम सवाल है, इसको भी 1 मान लोगे, 1 मान लोगे, और इसको 0 मान लोगे, इसको 1 मान लोगे, तो इसको माइनस 1 मान लोगे, कर देना। कितना आंसर आ रहा है बता देना मुझे, ठीक है ना। बोलो हाँ या ना, ठीक है। हाँ एक ये सवाल करके दिखाओ, जो सवाल मैंने दिए हैं आपको वो आप करके दिखाओगे मुझे, बाकी ये सवाल मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s दे रखा है, ये 2s है, तो कितना s है, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, ये कितना आएगा बताओ। तो देखो एक काम करो, यहाँ तो देखो एक का मान हम 1 मान लें, बी का भी 1 मान लें, सी का कम से कम मानते हैं, तो कितना आ जाएगा? a का 1 बी का 1 सी का 1, तो कितना आ गया? ये 3 आ गया। तो यहाँ कितना मान है भाई? तो s का कुछ भी मान लो, गुणा 3 आएगी नहीं, तो इसका इनका मान 1 नहीं मान सकते, 0 तो मान ही नहीं सकते, 0 मानो तो 0 हो जाएगा। तो इसका भी 2 मान लो, इसका भी 2 मान लो, इसका भी 2 मान लो, 2 2 4 2 6, तो ऐसे कितने मान लो? 3 मान लो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो 6 बराबर 6 होगा, तो समझ गए ना। तो a बराबर बी बराबर सी बराबर हमने 2 मान लिया, और s बराबर कितना मान लिया? 3। ये क्या है हमारा? सेटिस्फाइड है, माना सेटिस्फाइड है, मान लगा दो इसमें। तो देखो s का मान 3 लगाएंगे, b का मान 2 लगाएंगे, ये भी 3 लगाएंगे, ये भी 2 लगाएंगे, ये भी 3 लगाएंगे, ये भी 2 लगाएंगे, और ये कितना है? 3 है, तो 3 में 2 जाएंगे तो 1, मैं लिख दे रहा हूँ प्लस, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और 3 तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये किसका? माइनस का। बटे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 नहीं 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको, तो 1 2 3 हो जाएगा ये प्लस का, माइनस के 9 बटे 12, तो माइनस के 6 बटे 12 हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? 6 कम 6, 6 दूनी 12,
तो माइनस का कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा आंसर। तो माइनस का 1/2 आंसर कहाँ पर आ रहा है बताओ इसमें भाई, जरा इनका मान लगा के देख लें भाई। मुझे तो माइनस का 1/2 इसका आंसर कहीं लग ही नहीं रहा, क्या दिक्कत है इस सवाल में, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, चलो देखो इसके मान मानेंगे ऐसे ही, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान ये और एस का मान 3 ही मानेंगे। ठीक है ना, अब इसमें कहाँ मिस्टेक आई है वो आप मिस्टेक आप देख के मुझे बता देना। ठीक है, कहाँ दिक्कत आई इस सवाल में, क्यों भाई बता दोगे ना। ये एस माइनस का ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी का स्क्वायर है और माइनस के एस स्क्वायर है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने ए मान कितना माना है, 3 माना है, 3 दूनी 6, 2 2 4 2 6 सही तो माना है, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1 1 1 1 1 1 1 1 ये सही है, और ये 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 1 2 3 9 में 3 गए तो माइनस की 6 बचेंगे भाई, और ये 2 माना था, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 4 8 12 हो जाएगा। तो 1/2 कोई ऑप्शन गलत हो गया मुझे लग रहा है इसमें। ठीक है ना, इस सवाल को बताना इसमें कहाँ मिस्टेक आ रही है। ठीक है, इधर भी बताना। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्लास आपको समझ में आई नहीं आई, हो सकता है इसका कोई ऑप्शन ऐसा हो गलत हो गया हो, ये गलत सवाल है, 1/2 किसी का आंसर आ रहा हो। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, बोलिए भाई, तो ये सवाल आपको कैसे लगी क्लास आप मुझे जरूर बताना, यदि आपको क्लास ही सही लगी या नहीं लगी, और आप इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हो आगे तो बता देना मुझे। ठीक है ना, बाकी आप बताइए सब। ठीक है ना, ठीक है, अगली क्लास कराते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। और याद रखो भाई ये क्लास जो आपको जो है जो हम करा रहे हैं, ये क्लास आपको डेली 9 बजे मिलेगी। ठीक है, ये क्लास आपको डेली नाइट में मिलेगी 9 बजे, डेली 9 बजे एक क्लास आपको मिल जाएगी। यदि आप सपोर्ट करते रहोगे, पढ़ते रहोगे अच्छे से, मुझे लग रहा है सही पढ़ रहे हो, तो डेली 9 बजे मिलती रहेगी। ठीक, चलो गुड नाइट सभी के लिए।